बैक टू द टॉपिक वाइज कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम नेशनल इनकम पार्ट 7 पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग नेशनल इनकम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 6 तक मैंने डिस्कस किया है। नेशनल इनकम पार्ट 6 में मैंने न्यूमेरिकल डिस्कस किया है। आज हम लोग नेशनल इनकम पार्ट 7 में जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। आज हम लोग इन तीनों मेथड को डिस्कस करेंगे और डिटेल में प्रोडक्ट मेथड को पढ़ेंगे। नाउ कम टू द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। प्रोडक्ट मेथड या फिर हम लोग इसे वैल्यू मेथड भी कहते हैं। सेकंड जो है वो इनकम मेथड है। थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड या फिर हमसे वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, दोनों नाम से जाना जाता है। दिस मेथड इज यूज टू मेजर द नेशनल इनकम in different phases of production, and enterprises add the value of each product which it produces within the counting year. This is also known as the industrial origin method or net output method. हमारा प्रोडक्ट मेथड कह रहा है कि यहाँ पे जितने भी प्रोडक्शन होते हैं वो भी फैक्ट्री में, क्योंकि इस मेथड को एक स्पेसिफिकली नाम दिया गया है इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। मतलब हमारा जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो भी एक अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर मतलब कि 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक नेक्स्ट ईयर की, ठीक है। 1 ईयर जो हमारा रहता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा अकाउंटिंग ईयर रहता है। तो उसमें हमारे कितना प्रोडक्शन हो रहा है हम लोग ये काउंट करते हैं। तो कह रहे हैं कि जितना भी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रहा है तो उसी को हम लोग ध्यान देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे शुगर केन रहता है, गन्ना। तो गन्ना हम लोग डायरेक्टली, हमको चीनी तो नहीं मिल जाती, फैक्ट्री में जब जाता है रिफाइन होता है, तब उसकी प्रोसेसिंग होती है, तब वो चीनी बनता है, तब अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास आता है, तुरंत नहीं आ जाता है। सिमिलरली जब भी धान कटता है, ये चावल की बुनाई होती है, तो फिर वो कटता है, रिफाइंड होता है, फैक्ट्री में जाता है, फिर उसके बाद अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास आता है। तो यही जो है हमारे कितना प्रोडक्शन हो रहा है हमको कैसे पता लगेगा? ये सारी चीज़ें हमको प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू हम इनकम कितनी हो रही है ये देखते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द वैल्यू एडेड मेथड। क्या होता है? इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइजेस एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। कह रहे हैं कि वैल्यू एडेड मेथड जो है डिफरेंस है कि आउटपुट, कोई भी सामान हमारे पास कितना बना और इंटरमीडिएट कितना कंजप्शन हुआ, उस दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो हम लोग करते हैं। अब वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू आउटपुट कितना हमारा सामान था माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन इज इक्वल टू द वैल्यू एडेड। दोनों के वैल्यू आउटपुट में से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन को, तब हमको पता लग जाएगा वैल्यू एडेड कितना होता है। It refers to the market value of goods or services produced during the accounting year. कह रहे हैं आउटपुट क्या होता है? एक अकाउंटिंग ईयर, बेसिकली हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक कंटिन्यू होता है। तो एक अकाउंटिंग ईयर में हमारा कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसी को हम लोग आउटपुट कह रहे हैं। अब फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस ट्रायंगल जो है, हमको उसको ट्रायंगल नहीं पढ़ते, चेंज कहते हैं। चेंज इन द स्टॉक इफ सम आउटपुट रिमेन अनसोल्ड ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर। अगर कुछ जो आउटपुट जो है बिक नहीं रहा है उससे। अब व्हाट इज द चेंज इन द स्टॉक? स्टॉक में क्या चेंज होता है? ट्रायंगल से हम लोग चेंज डिनोट करते हैं। इट इज द मेजर एट द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ अकाउंटिंग ईयर। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंटिंग ईयर का और ओपनिंग स्टॉक अकाउंटिंग ईयर का जो बेसिकली दोनों के बीच का डिफरेंस है, हम उसे स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस साल के अंत में 18,000 का स्टॉक बचा था, बट हमने कुछ फ्रेश माल भी मंगवाया, तो वो हमारा ओपनिंग स्टॉक में हमने कितना मंगवाया? 12,000। तो अब हमको चेंज कितना हुआ हमारे स्टॉक में? तो चेंज इज इक्वल टू 18,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 6,000। मतलब ओपनिंग का डिफरेंस माइनस क्लोजिंग का डिफरेंस जब हम लोग कर देंगे तब हमको पता लग जाएगा चेंज कितना आया। Now come to the what is intermediate consumption.
इंटरमीडिएट कंजप्शन, बेसिकली कोई भी चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर के बिना कोई भी चीज़ हम कहते हैं कि प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसे इंटरमीडिएट कंजप्शन कहते हैं। अब हम देख लेते हैं। इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट, all input other than the factor input, land, labor, capital, and entrepreneur. Primarily, it includes the value of raw material used in the process of production. कह रहे कि जब भी हम कोई चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं बिना लैंड के हो नहीं सकता, लेबर जो प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल क्या, एंटरप्रेन्योर जब तक पैसा नहीं लगाएगा तब तक नहीं हो जाएगा, और ये सब करवाएगा कौन, एंटरप्रेन्योर। कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो ये चारों फैक्टर्स ज़रूरी हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट बचे हैं, फॉर्मूला और क्वेश्चंस डिस्कस करना, हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इट। थैंक यू।